brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी बीके हरि प्रसाद बुरे घिरे। गुटबाजी और खेमेबाजी से घिरी हरियाणा कांग्रेस में कैसे ले पाएंगे फैसले? विधायक दल का नेता चुनना बना बड़ा सिरदर्द। जी हां, हरियाणा में 8 अक्टूबर 2024 को विधानसभा चुनाव परिणाम जारी हुए थे और 17 अक्टूबर को हरियाणा सरकार का गठन हुआ था। इतने महीने बीत जाने के बाद भी कांग्रेस विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है और 20 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब हरियाणा को नेता प्रतिपक्ष के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा हो। जिन नेताओं को लेकर पहले से चर्चा रही, उनमें से अभी तक किसी का नाम सिरे नहीं चढ़ा है। मार्च माह की शुरुआत में दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस की बैठक हुई और वो भी बेनतीजा रही। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से नेता विपक्ष को लेकर कोई संकेत अभी तक नहीं दिए गए हैं। कांग्रेस हाईकमान की बैठकों के बाद चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में विधायक दल की बैठकें बुलाई गई, लेकिन इन बैठकों में भी नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ और पहली बार हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र बिना किसी विधायक दल के नेता के जारी रहा। अब हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी बीके हरि प्रसाद प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष को लेकर कांग्रेसियों के मन टटोल रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष का चुनाव उनके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। बीके हरि प्रसाद के सामने इस चुनौती को कम करने के लिए कई प्लान्स हैं। एक प्लान तो ये है कि वह भूपेंद्र हुड्डा को नेता विपक्ष बनाकर प्रदेश अध्यक्ष पद किसी दूसरे खेमे के नेता को सौंप दें, लेकिन खबर है कि राहुल गांधी भूपेंद्र हुड्डा को नेता विपक्ष की भूमिका देने में राजी नहीं है। दूसरा प्लान उनके सामने है कि भूपेंद्र हुड्डा को नेता विपक्ष नहीं बनाया जाता है तो दीपेंद्र हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला खेमे के नेताओं में इस बाबत खासी नाराजगी हो सकती है। तीसरा प्लान है कि रणदीप सुरजेवाला को हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए और भूपेंद्र हुड्डा खेमे के किसी नेता को नेता विपक्ष बनाया जाए, लेकिन ये प्लान भी सक्सेसफुल होता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि सुरजेवाला जाट नेता के तौर पर फिर हरियाणा कांग्रेस में नंबर 1 हो जाएंगे और जिसके लिए हुड्डा खेमे में खासी नाराजगी देखने को मिल सकती है। चौथा प्लान उनके सामने ये है कि नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के लिए उस नेता को चुना जाए जो किसी भी खेमे में शामिल ना हो। अब इसी पर विचार किया जा रहा है। राहुल गांधी जिस तरह से कांग्रेस को मजबूत करने के प्लान पर हैं, उससे ये संकेत मिल रहा है कि अब हरियाणा में भी जल्द ही बड़ा बदलाव हो सकता है। जिन राज्यों में कांग्रेस जीती हुई चुनावी बाजी हारी है, वहां राहुल गांधी कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना चाहते हैं और वो राज्यों की कमान चुस्त दुरुस्त करने की राह पर हैं। राहुल गांधी वहां के नामचीन नेताओं को इग्नोर कर रहे हैं और जमीनी स्तर के नेताओं को जिम्मेदारियां दे रहे हैं। इसी आधार पर महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई हैं। महाराष्ट्र और उड़ीसा के हाल ही में हुए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति इस ओर इशारा कर रही है कि अब कांग्रेस में नामचीन चेहरों की बजाय जमीनी स्तर पर सियासी संघर्ष करने वाले नेताओं को तवज्जो मिलेगी। हरियाणा कांग्रेस में नेता विपक्ष को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि भूपेंद्र हुड्डा नेता विपक्ष के लिए हंगा यानी पूरी ताकत लगा रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ही बने रहे। इसके लिए उन्होंने उदय भान का हाथ ढीला छोड़ दिया है, यानी भूपेंद्र हुड्डा की नजरें नेता विपक्ष बनने पर टिकी हैं और वह चौधरी उदय भान की कुर्सी के लिए मशक्कत करते नजर नहीं आ रहे हैं। अब सवाल तो ये भी है कि इतने सारे प्लान्स में से कांग्रेस हाईकमान बीके हरि प्रसाद के किस प्लान को हरी झंडी दिखाती है? आपका क्या सोचना? कमेंट बॉक्स में राय लिखे। साथ ही चौगर्दे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।